Salt, the new updates here. कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें आपने कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे थे। क्या ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रखे गए हैं या आप जनहित के लिए कुछ काम करना चाहिए? देखिए, ये तो क्षेत्रीय विधायक को देखना चाहिए कि ये 3 बिंदु जो मैंने उठाए हैं ये 2022 को लेकर हैं या उस विधायक की 8.5 साल की असफलता है। ये मैंने बिंदु वो उठाए हैं जो इस विधायक को यहाँ की जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा और उसके बाद में 8.5 साल विधायक रहने के बावजूद इस कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए वो एक बुलंद आवाज नहीं उठा पाए। दूसरा, उनके विधायक रहते प्रशासन को पता है कि ये सबसे कमजोर विधायक है। प्रशासन ने कैसे हिमाकत कर दी कि यहाँ पर पहले ही ट्रेंचिंग ग्राउंड दे रखा है, पहले यहाँ की जनता त्रस्त है, ऊपर से पशु निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण गृह यहाँ पर स्थापित करने की तैयारी चल रही है। तो निश्चित ये तो उस विधायक को देखना है कि 2022 के लिए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाले हैं, अब नसीब का छीका बार बार नहीं टूटने वाला है, तो यह तो उस विधायक को देखना है। रही मेरी बात, मैं तो शुरू से विरोध कर रहा हूँ ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी और ऐसी हर व्यवस्था का विरोध करूंगा और 2022 में बिल्कुल निश्चित मैदान में आएंगे। 2022 इलेक्शन को लेकर बाहरी व्यक्ति और स्थानीय व्यक्ति को लेकर किसको आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे हर तरीके से सहसपुर विधानसभा की क्षेत्रीय जनता नकार चुकी है और बाहरी व्यक्ति अब ना यहाँ पर चुनाव लड़ने की खुद से हिम्मत करना चाहता है, ना सहसपुर की जनता अब उसको किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रयोग से, किसी भी बल से एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। वो बाहरी व्यक्ति को भी पता लग चुका है और बाहरी व्यक्ति जो भी यहाँ पर आए उनका मतलब ही क्या था यहाँ पर आने का, वो जनता जान चुकी है। तो निश्चित बाहरी व्यक्ति खुद भी हिमाकत नहीं करेगा और बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो उस बाहरी व्यक्ति को ऐसा इस बार यहाँ की जनता ने सबक सिखाना है कि दोबारा यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करेगा। जीत जाएगी तो क्या ये स्ट्रेचिंग ग्राउंड जो यहाँ पर पूरा निस्तारण प्लांट लगा हुआ है, क्या इसे कांग्रेस हटाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? देखिए, सब लोगों को क्षेत्रीय विधायक जो हमारे यहाँ सहदेव सिंह कुंडीर की तरह नहीं गिन सकते। अगर सहदेव कुंडीर जी ने 2017 का चुनाव ट्रेंचिंग ग्राउंड को जीतते ही हटाने के दावे के साथ लड़ा था तो सबको उसकी तरह नहीं गिन सकते। निश्चित अगर हम यहाँ पर सक्सेस होते हैं, विधायक बनते हैं और सहसपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व हमारे हाथ में आता है, सबसे पहले हमारा कदम यही होगा कि सहसपुर विधानसभा की सेवा कोई भी इस क्षेत्र की जो जनता है कहीं ना कहीं आप परेशान है, इस कदर परेशान है कि वो सड़ैन बदबू को झेल कर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। सबसे पहले निश्चित इसको उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से और इसको किसी उचित जगह पर लगवाने का कार्य करेंगे। एक तरफ सर भाजपा सरकार जो है ट्रेचिंग ग्राउंड से जनता को मार रही है और दूसरी ओर पशु निस्तारण जो यहाँ पर प्लांट लगा रही है, तो उससे क्या आपको लगता है कि क्या भाजपा सरकार लोगों के साथ सही कर रही है या गलत? देखिए, भाजपा सरकार ने या प्रशासन ने अगर यह मान लिया है कि सहसपुर विधानसभा का विधायक सबसे कमजोर विधायक है तो वहां पर कुछ भी स्थापित कर लेंगे। यह मैं प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र करके सहसपुर विधानसभा में ट्रेंचिंग ग्राउंड को तो स्थापित कर लिया था, लेकिन अब आजाद अली और सहसपुर की जनता किसी भी सूरत में पशु निस्तारण केंद्र को यहाँ पर स्थापित नहीं होने देगी। कान खोलकर राज्य सरकार भी सुन ले और प्रशासन भी सुन ले, ये मेरा दावा है और वादा है। यहाँ जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से आजाद अली जी ने ये दावा किया है कि सरकार यहाँ पर किसी भी हालत में पशु निस्तारण प्लांट नहीं लगा सकती है और ये बड़ा दावा है क्योंकि इस एक तरफ जहाँ पर सरकार ने पहले ही जनता को ट्रेचिंग ग्राउंड की बदबू झेलने के लिए छोड़ दिया है, तो दूसरी ओर अब दूसरी गंदगी से जनता को रूबरू कराने जा रही है भाजपा सरकार। तो अब देखना ही होगा कि इसमें कांग्रेस के नेता आजाद अली जी अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, किस प्रकार से उस प्लांट को यहाँ पर लगने से रोकेंगे। Thanks for watching.